हेलो बच्चों, तो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, सो सबसे पहला डेफिनेशन हम देखेंगे दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। अब टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है ना। सो टाइम ऑफ फ्लाइट को समझने के लिए डायग्राम बना देते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन का। वी नो दैट दिस इज वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं हम, एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, इफ वी प्रोजेक्ट अ बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं विद वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा with a x axis, okay, so we know that the body will move in this way in the projectile motion like this, है ना। तो इस पाथ को, जिस पाथ पे बॉडी मूव करता है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं, ट्रेजेक्टरी कहते हैं। ओके, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, दैट टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कंप्लीट इट्स एंटायर ट्रेजेक्टरी। अपनी पूरी पाथ खत्म करने के लिए जो टाइम प्रोजेक्टाइल ने लिया, उसी टाइम को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके, तो यहां पर ओरिजिन से पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए, ओरिजिन से पॉइंट ए तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल ने जो टाइम लिया होगा, उसी टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता चल गया, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट रिप्रेजेंट किससे होगा, कैपिटल टी से होगा। ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टाइल रीच फ्रॉम ओ टू बी, suppose B is the maximum height of the projectile from the ground. Okay, B is the maximum height attained by the projectile from the ground. So O से B तक पहुंचने के लिए प्रोजेक्टाइल ने जो टाइम लिया है, उस टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट। क्या कहते हैं हम, टाइम ऑफ एसेंट। O से B तक पहुंचने वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। और B से A तक पहुंचने वाले टाइम को, B से A तक पहुंचने वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन क्या होगा टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट के साथ। कैन आई से दैट टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का एडिशन इज नथिंग बट टाइम ऑफ फ्लाइट, राइट। बट वी नो दैट टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। जितना टाइम प्रोजेक्टाइल को ऊपर चढ़ने में लगेगा, उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल को नीचे उतरने में लगेगा। क्लियर। सो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों की वैल्यू सेम होगी। सो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट। तो हमारा टारगेट होगा सबसे पहले टाइम ऑफ एसेंट निकालना, उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ एसेंट निकाल के इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर देंगे। वेरी सिंपल, क्लियर। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम क्यों है। ठीक है, बट पहले हम लोग क्या करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। नाउ वी नो दैट u कैन बी रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट, वन इज x कंपोनेंट एंड अनदर इज अ y कंपोनेंट। u को हम 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट होगी जो x डायरेक्शन में होगी और दूसरी कंपोनेंट जो होगी वो y डायरेक्शन में होगी। x component direction is represented with ux, which we know that it is u cos theta, and vertical component uy, which is known as u sin theta. We know that, right? हमने लास्ट क्लास में इसको रिजॉल्व करवाया था जब हमने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल की थी। क्लियर, गुड। सो सबसे पहले वी आर स्टडिंग फॉर मोशन O to B। हम लोग किसके लिए पढ़ रहे हैं, फॉर मोशन O to B। O to B मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, और O to B में भी कौन से मोशन को हम देखेंगे, वर्टिकल मोशन को देखेंगे। वर्टिकल मोशन मींस द मोशन अलोंग y एक्सिस, द मोशन अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। ओके, सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, वी नो दैट फॉर वर्टिकल मोशन इनिशियल वेलोसिटी इज u sin थीटा। ओके, O पे जब प्रोजेक्टाइल B पे पहुंच गया तो हमें पता है B पे प्रोजेक्टाइल के पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, दैट इज u cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी एब्सेंट होती है बिकॉज हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रोजेक्टाइल जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और पॉइंट B पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, है ना। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल रिमेन सेम, हर जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा होगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बट वर्टिकल वेलोसिटी में हमेशा आपको क्या करेंगे, आपको देखने मिलेगा कि वर्टिकल वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और पॉइंट बी पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो वी नो दैट द फाइनल वेलोसिटी एट पोजीशन बी, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल वेलोसिटी एट पोजीशन बी। ओके, vy रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी एट पोजीशन बी, इसको vy
डबल डैश ले लेते, ठीक है, सो दैट नो कंफ्यूजन। और यहां पर जो होगा दैट इज वी वाई वर्टिकल वेलोसिटी विच इज 0। क्लियर? तो बी पे कोई भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, हमें दिखाई दे रहा है। एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन? वी नो दैट वेलोसिटी क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। So if the acceleration due to gravity is in the downward direction, so acceleration along y-axis is minus g, है ना? माइनस जी क्यों? क्योंकि acceleration की डायरेक्शन वेलोसिटी के ऑपोजिट है, या फिर बोल सकते हो acceleration is in the downward direction. So because of the sign convention, acceleration comes out to be negative. Sign convention की वजह से acceleration क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वेलोसिटी के अगेंस्ट है। क्लियर? व्हाटएवर। सो यहां पर एक्चुअली हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिया है, तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस जी हो जाएगा। नाउ यहां पर ओ से बी तक पहुंचने के टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। तो टाइम किसके इक्वल हो गया? टाइम ऑफ एसेंट के। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल यूज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन लेंगे। सो देयरफॉर v इज इक्वल्स टू u प्लस at। दिस इज द फॉर्मूला, वी नो दैट, है ना? So therefore what is the final velocity we have? Final velocity is vy, initial velocity is uy, acceleration is ay and time is time of ascent. ये हमने वर्टिकल मोशन के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन बना दिया। तो vy का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। एक्सेलरेशन इन द y डायरेक्शन कितना है? माइनस जी। टाइम ऑफ एसेंट ta। So therefore I will write down g into time of ascent which is equals to u sin theta. So therefore time of ascent comes out to be u sin theta upon g. So that is the value of time of ascent. ये वैल्यू हो जाएगी टाइम ऑफ एसेंट की। टाइम ऑफ एसेंट की ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे। So therefore time of flight comes out to be t is equals to 2. टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू कितनी है? u sin theta by g. So u sin theta by g. That's the formula we have, correct? So this is the formula we got for the time of flight. Understood? So very important formula for the time of flight. Please note down this formula. Now it's time to see the next definition. So next definition is horizontal range. So please write down next definition, horizontal range. तो सबसे पहले horizontal range को समझेंगे, उसके बाद इसकी derivation करेंगे हम, ठीक है? Suppose now if this is x-axis, this is z-axis and this one is y-axis, ठीक है? एक एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल रेंज को आप मैं पहले 3 डायमेंशन में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम 2 डायमेंशन आ जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर if there is a particle, if I throw this particle in this direction with u velocity making an angle theta with the horizontal line, so this particle will move like this. ऐसे यहां पर कहीं पे आके गिर जाएगा। You can say in the this xz plane like this, है ना? तो ये पार्टिकल यहां पर आके गिर जाएगा। So if you will see this distance, ये जो डिस्टेंस है पार्टिकल का, this distance जहां पर से पार्टिकल प्रोजेक्ट हुआ है और सेम प्लेन पे, जिस प्लेन से प्रोजेक्ट हुआ था उसी प्लेन पे वापस से आके गिरेगा। ओके, उसी प्लेन पे वापस से जहां पर आके गिरेगा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज नोन एज द रेंज। इसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। मतलब अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें, ठीक है, सो यहां पर देखिए ये क्या है? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सपोज बोर्ड के अंदर है। जेड एक्सिस कहां पर है? बोर्ड के अंदर है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाला जो प्लेन है दिस इज एक्स जेड प्लेन, है ना? अगर मैं इस बोर्ड की बात करूं, लेट्स से सपोज यहां पर एक एग्जांपल के लिए, सपोज दिस इज अ बुक, राइट? तो यहां पर दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस और ये जो बोर्ड के अंदर जा रहा है दिस इज योर जेड एक्सिस। तो इसके लिए अगर मैं इस प्लेन की बात करूं तो ये कौन सा प्लेन हुआ? एक्स जेड प्लेन हुआ, है ना? मैंने जब प्रोजेक्टाइल को यहां से फायर किया, ओके, तो दिस प्रोजेक्टाइल विल मूव इन दिस वे, ऐसे गया, फिर बाद में वापस से यहीं पे आ गया। तो यहां पर इफ यू विल सी प्रोजेक्टाइल कहां से स्टार्ट हुआ था? इस प्लेन से स्टार्ट हुआ था, जर्नी अपनी ट्रेवल करके वापस से इसी प्लेन पे आ गया।
तो जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ऑन द सेम प्लेन, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा ऑन द सेम प्लेन, दैट डिस्टेंस इज नोन एज अ हॉरिजॉन्टल रेंज। उसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ठीक है, तो इन दिस केस यहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज O to A, दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, इसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज बोलेंगे। क्लियर? सो इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लेते हैं। सो द डेफिनेशन इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to the final point of the projection which lies on the same plane after complete its entire trajectory. Clear? So इसका definition ये है। Understood? So the maximum horizontal distance traveled by the projectile कितना है? R. Okay, so एक बार इसकी definition को देख लेते हैं। So definition of horizontal range is the maximum horizontal distance traveled by the projectile is the distance between the initial point of projection to the final point of the projection, point of the projection when the projectile has completed its entire trajectory and returned back to the same plane. मतलब क्या horizontal range का मतलब जहां से projectile start हुआ, अपनी पूरी जर्नी खत्म करके जहां पर projectile आया, ओके, विच लाइज ऑन द सेम प्लेन, इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट दोनों सेम प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, उसी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द हॉरिजॉन्टल रेंज। नाउ लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन पार्ट ऑफ इट। इसका डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ द फॉर्मूला फॉर द रेंज। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन टू ऑब्टेन द रेंज। तो सबसे पहले we will see for horizontal motion, हम horizontal motion की बात करेंगे यहां पर। for horizontal motion कौन से पॉइंट्स के लिए देख रहे? OA पॉइंट्स के लिए देख रहे, for points OA। ठीक है, OA जर्नी की हम बात करेंगे। so let's talk about the horizontal distance। सबसे पहले वेलोसिटी कितनी है? हमें पता है ux is equals to u cos theta, horizontal velocity, because we are learning for the horizontal motion। ठीक है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करेंगे जो कितनी है? u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल बॉडी को हॉरिजॉन्टल मूव कराने के लिए कौन सी वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल थी? ux। ठीक है, सो दैट इज ux becomes u cos थीटा। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O to A? द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज r। सो आई विल राइट डाउन द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज r। टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच फ्रॉम O to A इज नथिंग बट द टाइम ऑफ फ्लाइट, है ना? जितना आपका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतना ही टाइम प्रोजेक्टाइल को O से A तक पहुंचने में लगेगा। सो टाइम बिकम्स व्हाट? टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड एक्सेलरेशन इन द x डायरेक्शन वी नो दैट 0, बिकॉज कभी भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो एक्सेलरेशन 0। वी नो दैट नाउ द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी? u cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट r, time of flight TA. So therefore R comes out to be TA into u cos theta, like this. Time of flight into u cos theta. What is time of flight? We know the formula for the time of flight is 2u sin theta into u cos theta upon g, है ना? This is time of flight, 2u sin theta upon g, and u cos theta is this one. So now u upon g 2 sin theta cos theta, ये फॉर्मूला है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ sin 2 theta। सो r इज इक्वल्स टू, अच्छा, u इंटू यू बिकम u स्क्वायर। सो u स्क्वायर अपॉन g 2 sin theta cos theta comes out to be sin 2 theta। So the formula for the range comes out to be r is equals to u square sin 2 theta upon g। So that is the formula। Clear? Okay, now let's learn very important thing। let's यहाँ पर एक केस है, उस केस को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, so what is the case? Case is when will be the horizontal range will be maximum।
हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कभी होगा, ओके, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कभी होगा। मतलब कैसा होता है मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखो। इफ सपोज आई विल थ्रो द प्रोजेक्टाइल इन दिस वे, तो आई एम मेकिंग सर्टेन एंगल, है ना, हम कुछ एंगल बनाएंगे लाइक सी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, वी आर मेकिंग सम एंगल। तो ये प्रोजेक्टाइल जाके कहीं पे गिरेगा और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो हमारी रेंज होगी। अगर मैंने ये एंगल बढ़ाया, ठीक है, तो ये एंगल आपका बढ़ेगा तो प्रोजेक्टाइल कहीं पे और आके गिरेगा, क्लियर। अगर इस एंगल को आपने 90 डिग्री कर दिया तो आप जैसे फेंकोगे प्रोजेक्टाइल उसी लाइन पे आके गिरेगा, है ना। तो अलग अलग एंगल के लिए, रिमेंबर, अलग अलग एंगल के लिए रेंज क्या हो रहा है, बदलेगा। यू कैन इमेजिन फॉर डिफरेंट एंगल रेंज क्या होगा, चेंज होते जाएगा, है ना। जी हमें पता है कांस्टेंट है, अगर मैंने एट एवरी एंगल, हर एंगल पे जो हम फेंक रहे हैं प्रोजेक्टाइल को, उन सभी एंगल पे अगर मैंने वेलोसिटी को कांस्टेंट रखा तो आपको देखने मिलेगा कि जो रेंज है वो वैल्यू क्या हो रही है, बदलेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, केस हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, पहले हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। देखो यहां पर केस 1, सबसे पहले केस 1, अगर आपका सपोज थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितनी है आपकी, 30 डिग्री। सो रेंज आप देखोगे, सो इट बिकम्स u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सो इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 into 30, 2 into 30 comes out to be 60, so u square upon g sin 60, what is the value of sin 60, we know that it is root 3 by 2 u square upon g, u square by g and sin 60 का value is root 3 by 2। suppose u square by g it's k, constant है, तो हम लोगों ने इसको क्या मान लिया, k मान लिया। अज्यूम करो k is equals to u square by g, root 3 by 2, root 3 value is 1.732 upon 2, so it comes out to be 0.866 k, so that is your range for theta is equals to 30 degree। now let's talk about for theta is equals to 45 degree, चलो 45 डिग्री की बात करते हैं, सेकेंड केस। so for theta is equals to 45 degree, r is equals to u square sin 2 theta upon g, है ना। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दो, सो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 अपॉन जी, 45 टू 90, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, सो इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर बाई जी। u स्क्वायर बाई जी को हमने क्या लिया था, k, सो इट कम्स आउट टू बी k। तो यहां पर रेंज कितना मिल गया आपका, k मिल गया, दैट्स द रेंज, क्लियर। नेक्स्ट केस, थर्ड पार्ट, अभी यहां पर थीटा की वैल्यू चलो 60 डिग्री ले लेते हैं हम, थीटा की वैल्यू क्या ले लिया हमने, 60 डिग्री। सो देयरफॉर आई विल राइट डाउन r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर। सो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन g, 62 सा 120, है ना। सो इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर अपॉन g साइन 120। Sin 120 can be written as sin 90 plus 30. Sin 90 plus 30 we know that it is cos 30, है ना। Sin 90 plus theta we know that it is cos theta. So it comes out to be cos 30. Cos 30 का वैल्यू कितना हो जाता है, रूट 3 by 2, क्लियर। cos 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 3 by 2। तो u स्क्वायर बाई जी है, u स्क्वायर बाई जी, सो यू स्क्वायर बाई जी को तो हमने के ले लिया था, है ना। तो ये हो गया रूट 3 by 2, रूट 3 by 2 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, रूट 3 by 2, रूट 3 का वैल्यू 1.732 और डिवाइड बाई 2, तो इनको सॉल्व करने पे कितना आता है, 0.866 के। सो यहां पर हो गया 0.866, तो देयरफॉर रेंज इस केस में कितना आ रहा है, 0.866 के, लाइक सी। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अगर हम प्रोजेक्टाइल को अलग अलग एंगल पे फेंकेंगे तो उनकी रेंज क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो मतलब प्रोजेक्टाइल रेंज जो है वो थीटा पे डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, बट यहां पर हमने क्या अज्यूम किया कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फेंक रहे हैं। सो जब आप ग्राफ में इसको देखोगे, अगर हम ग्राफ में इसको प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखो, ओके। तो यहां पर जब हम इसको एक्स वाई एक्सिस पे देखते हैं, सी दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, है ना। मैंने यहां पर सबसे पहले इसको कौन से एंगल पे फेंका, 30 डिग्री के एंगल पे फेंका था हमने।
सो यहाँ पर लेट्स सी 30 डिग्री के एंगल पे फेंका, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो दिस प्रोजेक्टाइल विल मूव इन दिस वे एंड विल फॉल ओवर हियर, यहाँ पर कहीं पे आके गिरेगा। तो ये जो रेंज है दिस r इज इक्वल्स टू 0.866 k, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 0.866 k यहाँ तक। फिर हमने इसको कौन से एंगल पे फेंका, 45 डिग्री के एंगल पे फेंका, तो 45 डिग्री के एंगल पे लाइक दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो यहाँ पर जब फेंकोगे तो ये यहाँ पर आके कहीं गिरेगा। दिस वैल्यू ऑफ r इज इक्वल्स टू k, है ना, वी नो दैट k इज ग्रेटर देन 0.866 k। नाइस, चलो समझ में आता है। थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, अभी इसको आपने 60 डिग्री के एंगल पे फेंका लाइक दिस, सपोज दिस एंगल, दिस वन, यहां पर ये वाली जो एंगल है दिस एंगल इज 60 डिग्री, क्लियर। तो जब आप 60 डिग्री पे फेंकोगे तो ये कुछ ऐसे जाएगा लाइक दिस एंड इट विल फाइनली फॉल ओवर हियर, है ना, क्लियर। क्योंकि हमें पता है 60 डिग्री के लिए भी रेंज कितना है 0.866 के, तो यहां से 0.866 के यहां पर, मतलब 30 डिग्री पे फेंकोगे और 60 डिग्री पे अगर आपने उसको फेंका तो प्रोजेक्टाइल सेम पॉइंट पे जाके गिरेगा, चाहे आप 30 पे फेंको या 60 पे फेंको, बस एक ही फर्क होगा, 30 पे हाइट कम होगा, 60 पे आपको हाइट ज्यादा मिलेगा। ऑब्वियसली हमें समझ में भी आता है, अगर मैं ग्रेटर एंगल पे फेंकूंगा तो आपको हाइट जो मिलेगी वो ज्यादा अच्छी होगी, 30 डिग्री पे जो हाइट मिलेगी वो कम होगी, समझ में आता है, ठीक है। सो यहाँ पर 45 डिग्री पे देखो रेंज क्या है उसकी ज्यादा है एज कंपेयर टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यहाँ पर हमें एक और चीज समझनी है, ऐसी दो एंगल्स होती है जहां पर जिस एंगल पे अगर हमने बॉडी को प्रोजेक्ट करवाया तो उस एंगल्स पे बॉडी की रेंज क्या होती है, हमेशा सेम होती है, रिमेंबर दैट थिंग, ओके। और उन दो एंगल्स का एडिशन, जैसे कि 30 डिग्री का देखो रेंज और 60 डिग्री का रेंज, दोनों का रेंज सेम है, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो किसी भी दो एंगल को अगर हम ऐड करेंगे और वो 90 डिग्री आता है तो उनकी हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, सेम होती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं एक और, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने प्रोजेक्टाइल को 37 डिग्री पे फेंका और 53 डिग्री पे फेंका, तो 37 प्लस 53 वी नो दैट इट कम्स आउट टू बी 90 डिग्री, राइट। तो 37 डिग्री का जो रेंज होगा और 53 डिग्री का जो रेंज होगा वो दोनों की वैल्यू सेम होगी, क्लियर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं, एज यू नो दैट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे किसी भी बॉडी को प्रोजेक्ट कराएंगे, टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो उन एंगल्स के लिए रेंज क्या होगा, सेम होगा, उन एंगल्स के लिए रेंज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। सो 37 और 53 डिग्री का भी मैं आपको बताता हूं, सीयर लेट्स टॉक अबाउट 37 डिग्री नाउ, और फिर 53 डिग्री की बात करते हैं। देखो रेंज आपको सेम मिलेगा, आर की वैल्यू क्या है अभी 37 डिग्री, सो आर का फॉर्मूला में पता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, है ना। सो यू स्क्वायर बाई जी, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास दैट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, करेक्ट। सो यू स्क्वायर बाई जी 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 37, साइन 37 इंटू कॉस 37, साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है हमें पता है, इट इज 3/5 एंड cos 37 कितनी होती है, 4/5 होती है, ठीक है। सो इट कम्स आउट टू बी 3 2 6, 6 4 24, 24 अपॉन 25, सो इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू 24/25, यू स्क्वायर बाई जी हम k ले लेते हैं, सो k इंटू 24/25, ठीक है। तो फॉर थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री हमें कितना आ रहा है रेंज, 24/25 k। Let's talk about for theta is equals to 53 degree. For theta is equals to 53 degree. So r का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, u स्क्वायर बाई जी साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, क्या फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। सो u स्क्वायर बाई जी 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी 53, तो साइन 53 इंटू कॉस 53, we know that what is the value of sin 53, it's 4/5, so u square by g into 2 into 4/5 cos 53, it is 3/5, so 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 upon 25 and u square by g को हम k ले लेते हैं, तो हम लोग का आंसर कितना है 24/25 k, सी। सो रेंज का वैल्यू क्या आ गया आपको, सेम आ गया।
ठीक है, तो इससे हमने क्या कंक्लूड किया, द टू एंगल्स जिनको ऐड करने पे 90 डिग्री अगर आपको मिलता है तो उन एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इफ वी थ्रो अ प्रोजेक्टाइल ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अगर टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तो उसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, सेम होती है। सो दिस इज द कंक्लूजन पार्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने प्रोजेक्टाइल को, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर हमने प्रोजेक्टाइल को 15 डिग्री पे फेंका, लाइक से दिस इज 15 डिग्री, ठीक है, तो 15 डिग्री, और जब मैंने प्रोजेक्टाइल को 75 डिग्री पे फेंका तो 75 डिग्री और 15 डिग्री का जो रेंज होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लाइक दिस। इसको क्लियर बना लो एकदम, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। ओके, नाउ द, अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम स्पेशल केस देखेंगे। केस में क्या कि मैं कौन सी एंगल पे प्रोजेक्टाइल को फेंकूं, ध्यान से सुनो, कौन सी एंगल पे मैं प्रोजेक्टाइल को फेंकूं कि जिसकी वजह से मुझे रेंज मैक्सिमम आए, जिसकी वजह से मुझे रेंज क्या है, मैक्सिमम आए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि हम प्रोजेक्टाइल को कौन सी एंगल पे फेंके कि जिसकी वजह से मुझे रेंज हो वो मैक्सिमम मिले। सो लेट्स सी, यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम क्राइटेरिया एज वी नो दैट इन द मेथड ऑफ कैलकुलस, अगर आपको मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, see we know that the formula of r is equals to u square sin 2 theta upon g, correct? For maxima derivative of range with respect to theta should be 0, है ना, this is a condition for maxima, right? Derivative of r with respect to theta should be 0. so हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे r को with respect to theta. सो हम r को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, u स्क्वायर बाई जी इज द कांस्टेंट, सो इट कम्स आउट साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव cos 2 थीटा एंड फाइनली डेरिवेटिव ऑफ 2 थीटा, चेन रूल, क्लियर। पहले हमने साइन का निकाला, अभी उसके एंगल का निकाल रहे, सो इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर बाई जी cos 2 थीटा, 2 बाहर आ गया, एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा कम्स आउट टू बी 1, एंड dr बाई डी थीटा का वैल्यू कितना आपका 0, क्लियर। तो यहां पर u स्क्वायर अपॉन जी इंटू 2 को अगर आप लेफ्ट हैंड साइड भेजोगे तो सब 0 हो जाएगा। सो कैन यू से दैट cos 2 थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है, सो देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 0, cos इनवर्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री। सो देयरफॉर यहां पर करते हैं 2 थीटा का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, 90 डिग्री, द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। So therefore थीटा कितना आ गया, it is 90/2 which is equals to 45 डिग्री, है ना बच्चों। 45 डिग्री पे अगर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया सो इट विल गिव यू द मैक्सिमम रेंज। इसके लिए हम लोग इस तरीके से थ्रो करते है ना, फील्डर्स जो क्रिकेट में फील्डर्स होते हैं वो इस तरीके से थ्रो करते हैं बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली राइट, ऑलमोस्ट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री सो दैट दे कैन ऑब्टेन, जिसकी वजह से उनको मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन हो जाए। सॉरी, दिस वन इज द मैक्सिमम रेंज फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 45, है ना। थीटा 45 की वैल्यू थी तो r की वैल्यू क्या थी, k की इक्वल थी, ठीक है। सी मैक्सिमम रेंज हम लोग को आ रहा था, हमने कैलकुलेट भी करके देखा हुआ है दैट r इज इक्वल्स टू k एट एन एंगल ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ये वाली लाइन, दिस इज द थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो ये आपकी क्या हो गई, मैक्सिमम रेंज हो गई। So I hope you got the clear picture of the range. Okay, so please copy down. Next we'll move to the maximum height. Now let's move to the next definition. Next definition is maximum height of a projectile. Okay, projectile का maximum height क्या होगा? Okay, so please write down next definition. Maximum height of a projectile. ओके, सो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट समझने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है। सो व्हेन यू थ्रो अ प्रोजेक्टाइल विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजॉन्टल, प्रोजेक्टाइल विल मूव इन दिस वे, करेक्ट। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैक्सिमम हाइट? प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड सरफेस से कितनी ऊंचाई हासिल की है, ओके,
the maximum vertical distance traveled by the projectile from the ground. Vertical distance is this one, the maximum vertical distance from the ground is this. So this is the maximum height of the projectile, है ना. फिर से प्रोजेक्टाइल ने ग्राउंड की सरफेस से कितनी ज्यादा ऊंचाई हासिल की है उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो अभी हमारा टारगेट है हमें h कैलकुलेट करना है. हमें क्या कैलकुलेट करना है? h कैलकुलेट करना है. ठीक है, सो वी नो दैट यहां पर u को हम रिजॉल्व करते हैं इनटू टू कंपोनेंट. वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट दैट इज ux विच इज u cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? सॉरी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड अनदर कंपोनेंट इज अ वर्टिकल कंपोनेंट uy इज इक्वल्स टू u sin थीटा, है ना. वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दैट इज g. क्लियर. सो फॉर द मोशन ऑफ OA, अगर हम OA मोशन को स्टडी करें, OA मोशन को, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? इन द वर्टिकल डायरेक्शन में. फॉर वर्टिकल मोशन ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं हम कहां से कहां तक के लिए पढ़ रहे हैं? O से A तक के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है. व्हाट इज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज u sin थीटा. O से A तक आने वाला जो टाइम होता है उसी टाइम को हम क्या कहते हैं? टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, जिसका वैल्यू है u sin थीटा बाई g. क्लियर. एक्सेलरेशन जो वर्टिकल डायरेक्शन में है इट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन इट इज माइनस g. डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O to A, विच डिस्प्लेसमेंट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम वर्टिकल मोशन पढ़ रहे हैं, सो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज h. क्लियर. सो वी हैव सर्टेन वैल्यूज, हमारे पास कुछ वैल्यूज है. इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे? सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन में पुट करेंगे और विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h. करेक्ट. सो व्हाट इज द सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन? वी नो दैट s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. But as we are learning for the motion along y-axis, so y and y, ay t square, sy displacement along y-axis, uy initial velocity along y-axis, acceleration along y-axis. ठीक है, and time becomes time of ascent like this. ठीक है. So therefore, what is the displacement along y-axis? It is h. Initial vertical velocity u sin theta. Time of ascent u sin theta by g. प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस माइनस g. टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर करना है, सो टाइम ऑफ एसेंट का हम स्क्वायर करेंगे, सो इट कम्स आउट टू बी u sin थीटा अपॉन g का हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे लाइक दिस. क्लियर. तो अभी कुछ नहीं करना, अभी तो हमें सिर्फ सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा u sin थीटा इंटू u sin थीटा बाई g. सो इट कम्स आउट टू बी u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन g. प्लस माइनस बिकम माइनस हाफ इंटू जी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी का स्क्वायर. सो जी एंड जी गेट कैंसल आउट, सो इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी. इफ यू विल सी इट इज कॉमन, सो अंदर क्या मिला? 1 माइनस हाफ मिला, हमने कॉमन निकाल लिया. सो 1 माइनस हाफ वी नो दैट इट इज हाफ ओनली, सो योर आंसर कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. So that is the formula for the height. Clear? As we know that what is the value of range? Range का formula u square sin 2 theta upon g. Correct? अगर मैं height और range को divide कर दूं, height upon range कर दे हम h by r. ठीक है? So h का वैल्यू कितना है हमारे पास? u square sin square theta upon 2g. And what is the value of r? It is u square sin 2 theta upon g. So u square and u square get cancelled, g and g get cancelled. So it comes out to be sin square theta upon 2, this one, into sin 2 theta. We know that what is the formula for sin 2 theta? It is 2 sin theta cos theta. So sin 2 theta को हम लोग लिख देते हैं 2 sin theta cos theta. Sin theta and this one get cancelled. So यहाँ पर एक sin theta है हमारे पास अभी भी. Sin upon cos comes out to be tan theta. 2 2s are 4. So therefore I will write down tan theta is equals to 4h by r. So therefore theta is equals to tan inverse of 4h by r. तो ये फॉर्मूला भी काफी काम आता है.
बिकॉज समटाइम्स व्हाट दे विल डू, दे विल गिव यू द हाइट एंड दे विल गिव यू द रेंज, और वो आपको बोलेंगे फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो उस टाइम पे आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट। ओके, एक और चीज हम देखेंगे, वी नो दैट, यहां पर इसको रब कर देते हैं, हमें पता है रेंज मैक्सिमम कभी आती है, रेंज इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, है ना। फॉर लेट्स सी, फॉर मैक्सिमम रेंज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 45 डिग्री। सो जब थीटा 45 डिग्री होता है तो आर का वैल्यू कितना होता है, सो आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 मीन्स 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, सो दैटफॉर आर मैक्स कम्स आउट टू बी u square by g, so that's the maximum range, correct। so अभी हम देखेंगे जब थीटा 45 होता है, जब थीटा 45 होता है तो उस वक्त h का वैल्यू क्या होता है, उस वक्त h का वैल्यू क्या होता है। we know that h का फॉर्मूला इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, so therefore u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा का वैल्यू 45, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। साइन 45 का वैल्यू वी नो दैट 1/√2, राइट। सो u स्क्वायर अपॉन 2g, 1/√2 का आप स्क्वायर करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 1/2, 2 2s are 4, so it becomes u square upon 4g। now what is u square by g, it's r max, so therefore height comes out to be r max by 4, so that is the maximum height attained by the projectile, clear, when it is thrown at theta is equals to 45 degree। जब थीटा 45 डिग्री होगा तो h का वैल्यू क्या होगा, r max by 4। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, चलो मैक्सिमम रेंज आपका है 80 मीटर, तो उस टाइम पे आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, द हाइट एट दिस एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, हाइट आई एम टॉकिंग अबाउट एट थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ओनली, सो r max by 4 मतलब क्या हो गया, ये 80/4 विच इज इक्वल्स टू 20 मीटर। So that is the maximum height attained by the projectile, ठीक है। तो अगर आपने थीटा 45 डिग्री एंगल पे फेंका है किसी भी प्रोजेक्टाइल को, ठीक है, और वो प्रोजेक्टाइल 80 मीटर की रेंज दे रही है, तो वो हाइट कितना देगा आपको, 20 मीटर का हाइट देगा। सो दिस फॉर्मूलाज आर द शॉर्टकट फॉर्मूलाज टू सॉल्व द एमसीक्यूज, वेरी हेल्पफुल फॉर द एमसीक्यूज, ओके। तो हमने थीटा 45 डिग्री के लिए तो पढ़ लिया, अभी हम देखेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन थीटा का वैल्यू इज 90 डिग्री, ओके। तो थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री हो जाएगा, सो लेट्स सी व्हाट विल बी द रेंज एंड व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। सो थीटा यहाँ पर क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सो थीटा 90 हो जाएगा तो हमारा जो रेंज का फॉर्मूला है, यहाँ पर थीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 90 पुट कर देंगे। सो 2 इंटू 90, हमें पता है 2 इंटू 90 कम्स आउट टू बी 180 एंड द वैल्यू ऑफ साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो इसको अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। सो नाउ अभी ये मैक्सिमम नहीं है, अभी आपका रेंज क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जब आपने 90 डिग्री के एंगल पे फेंका, मतलब जब मैंने इसको ऐसे फेंका, है ना, जब हमने, आपके हाथ में बॉल है, अगर आपने बॉल को ऐसे फेंका मीन्स योर बॉल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड एक्स एक्सिस यहाँ पर है। देखो एक्स एक्सिस बॉल के साथ जो बॉल की वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है उसके साथ कितनी एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। तो ये आपका बॉल ऊपर जाके यहीं पे गिर जाएगा। सो देयर इज नो रेंज, कोई रेंज ही ऑब्टेन नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई आर का वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल बात है, समझ में आ रहा है, ओके। अभी हम बात करते हैं एच की। तो यहाँ पर मैं 45 की जगह क्या पुट कर दूंगा, 90 पुट कर दूंगा। सो यहाँ पर हम 45 की जगह 90 पुट कर देंगे। सो जब साइन 90 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है, 1 होता है। सो साइन 90 कम्स आउट टू बी 1, है ना। तो यू स्क्वायर अपॉन 2g को आप जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। एट दिस पॉइंट ऑफ मूवमेंट यू विल गेट द मैक्सिमम हाइट। यहां पर हाइट जो मिलेगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। दिस इज द मैक्सिमम हाइट, सो इट कम्स आउट टू बी यू स्क्वायर अपॉन 2g। सो दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, क्लियर। सो दिस इज द ऑल अबाउट, दिस इज एंटायर थियोरी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। लेकिन अभी भी हमारा पार्ट खत्म नहीं हुआ है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। लेट्स सी द न्यूमेरिकल्स नाउ। उसके बाद हम हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में पढ़ेंगे।